नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक। अब मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। आज हम चर्चा करेंगे देश में बदलाव की। बदलाव क्या हुआ है दोस्तों, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? तो आइए हम इसी प्रकार इस सरकार की, इस शासन की उपलब्धियों पे और कमियों पे चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से नारे लगे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो दोस्तों, महंगाई खत्म हुई। आप जानते हैं महंगाई कितनी बढ़ गई है। भ्रष्टाचार खत्म हुई या भ्रष्टाचार में बढ़ावा हुआ, हकीकत आपके सामने है। जो दवाई पहले 10 रुपये में मिलती थी, अब हजारों उस दवाई की कीमत हो गई है। जो खाने पीने की सब्जी थी, दाल थे या अन्य सामग्री थी, उस पे महंगाई कितनी बढ़ गई है। पेट्रोल के दाम कितने थे? पहले तो ये पेट्रोल के दाम 40 रुपये करने के लिए छाती पीटते थे। तो क्या 40 रुपये पेट्रोल हो गई? ये डॉलर की कीमत घटाने वाले थे, रुपया की कीमत बढ़ाने वाले थे। लेकिन आज देखिए, डॉलर की बदले रुपया का मूल्य 87 रुपया 36 पैसा पहुँच गया है। देश की आज़ादी के बाद इतने सालों के शासनकाल में ये सबसे बड़ा बुरा दौर है रुपया के लिए। रोजगार के लिए बोलते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन क्या रोजगार बढ़ा है या घटा है? सोचने वाली बात है दोस्तों। नारे तो बहुत बड़े बड़े गढ़ते हैं, लेकिन नारों के बाद उतना ही बुरा हश्र आम जनता का होता है। ये बोलते थे कि हमारी सरकार आई तो हिंदुस्तान का मैं कायाकल्प कर दूंगा। हवाई चप्पल पहनाने वाले को हवाई जहाज में सैर कराने की बात करते थे। लेकिन ऐसा हुआ है कि हवाई जहाज तो छोड़िए, ट्रेन के जनरल बोगी में यात्रा करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं। रोजगार की बात करते थे, लेकिन रोजगार का दर देखिए कितना बढ़ा है। आज हर विभाग में वैकेंसी खाली है, लेकिन ये हाथ पे हाथ रखे बैठे, कुछ नहीं करते, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, चुनाव जीतते हैं और देश का सत्यानाश करते हैं। इतना बुरा दौर तो देश के लिए आज़ादी के बाद कभी नहीं था। इतना कर्ज इन्होंने ले लिया है दोस्तों कि आज देश का बुरा हाल है। हर आदमी कर्जदार हो गया है इनके कर्जे से। ये सिर्फ प्रचार करते हैं, प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है। ये प्रचार में करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा कर देते हैं, लेकिन किसी जन कल्याणकारी योजनाएं के लिए इनके पास पैसा नहीं रहता। अपने मित्रों के लाखों करोड़ रुपया माफ़ कर देते हैं, लेकिन आम जनता के लिए इनके पास पैसा नहीं रहता। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लाखों करोड़ रुपया चंदा लेते हैं और वो चंदा से आरएसएस का मुख्यालय बनाते हैं, भवन का निर्माण करते हैं। दिल्ली में आलीशान आरएसएस का मुख्यालय का निर्माण होता है, लेकिन एक हॉस्पिटल बनाने के लिए इनके छाती में दर्द होने लगता है। तो यही हाल है दोस्तों।
ये नारा ये भी गढ़ते थे, सबका साथ सबका विकास। लेकिन किसका साथ और किसका विकास हुआ है इन 11 सालों के मोदी सरकार के शासनकाल में? क्या किसी आम नागरिक का विकास हो पाया है? नहीं हो पाया, क्योंकि आम जनता त्रस्त है और ये सरकार मस्त है। आम जनता रोजगार के लिए त्रस्त है, शिक्षा के लिए त्रस्त है, खाने पीने के लिए त्रस्त है, और इस सरकार बड़े बड़े टींगे हाँक रही है। हमारे देशवासियों को बेड़ियों में जकड़ करके हिंदुस्तान वापस भेजा जा रहा है, और सरकार औरंगजेब में मुद्दा बनाकर हिंदू मुसलमान के बरगलाने में व्यस्त है। देशवासियों का सर शर्म से झुका दिया है इस सरकार ने, और मुद्दों में उलझा रही है, हिंदू मुसलमान में उलझा रही है। विकास से तो इस सरकार को कुछ लेना देना ही नहीं है। कैसे उलझाती है सरकार दोस्तों, देखिएगा। आज हमारा देश का रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, रोजगार नहीं है, रुपया का कीमत घट गया है, और ये सरकार हिंदू मुसलमान में औरंगजेब में लोगों को फंसा रही है। ये कितनी शर्म की बात है दोस्तों कि एक छोटा सा देश कोलंबिया अपने देश के स्वाभिमान के लिए बेड़ियों में जकड़े हुए लोगों को वापस कर देता है। एक युद्ध में देश युद्ध कर रहा है और उसके प्रधानमंत्री ज़ेलेंस्की मुंह तोड़ जवाब देते हैं सबसे ताकतवर देश को, और हमारे प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रम्प करने वाले प्रधानमंत्री चुपचाप हैं, मौन हैं। पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को मौनी बाबा कहते थे, अब खुद मौनी बाबा बन बैठे। पूर्व प्रधानमंत्री तो मौन रह करके देश के लिए वो कर गए जो इनके लिए संभव ही नहीं। ये जो मौनी बन करके अभी बैठे हैं, हमारा देश का जो सर शर्म से झुक गया है, तो इस पे तमाम देशवासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद किसी कार्यकाल में नहीं हुई। 56 इंच का सीना दिखाते हैं, लेकिन वो 56 इंच नहीं, 6 इंच का भी नहीं। बड़े बड़े जुमले चुनावी वादों में करते हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं। तो ऐसी सरकार को देश से उखाड़ फेंकने के लिए तमाम देशवासियों से मेरा एक अपील है कि हमारा देश आज बर्बादी के कगार पे आ गया है, शर्मिंदगी से सर झुक रहा है। इस पे सोचिए, समझिए। हिंदू मुसलमान करने से देश का विकास नहीं होगा, बर्बादी होगा। हमारा शुरू से ही देश का विचारधारा रहा है वसुदेव कुटुंबक में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई। इससे हमारे देश का निर्माण होगा, न कि मुस्लिमों के लिए अलग विंग बनाने से, न कि
मुसलमानों को ग्रसित करने से, प्रताड़ित करने से, ना ही किसी धर्म को नीचा दिखाने से, अपने आप को नीचा दिखाने से, ना किसी जाति को नीचा दिखाने से हमारा देश विकास करेगा। सबको साथ लेकर के चलने से, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा से। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपका मेरा वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दें, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के हम और वीडियो लाते रहेंगे। आपकी आवाज़ हम सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहेंगे। तो जय भीम दोस्तों, जय भारत।